ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 दिसंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है, वैसे भी बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि आज 25 दिसंबर है। तो सभी भाई बहनों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। मैं थोड़ा क्रिसमस के ऊपर पहले सुनाऊंगा आप सबको। वैसे तो हम सबको पता है कि क्रिसमस क्रिश्चियन लोगों का त्यौहार है और लोग मनाते हैं, बट इसका आध्यात्मिकता से भी बहुत बड़ा कनेक्शन है। वास्तव में देखा जाए तो जो क्रिसमस ट्री है एक कल्प वृक्ष का प्रतीक है, जिसमें उल्टा कल्प वृक्ष ऊपर दिखाया जाता है परम धाम में, और उस वृक्ष का बीज रूप परमात्मा है। इसलिए आप देखो जब क्रिसमस ट्री बनाते हैं तो उस पर एक बड़ा बल्ब जलाते हैं, नीचे छोटे छोटे बल्ब जलाते हैं। तो बड़ा बल्ब सिर्फ परमात्मा का प्रतीक है और छोटे छोटे बल्ब हम आत्माओं का प्रतीक है। और ये त्यौहार प्यार का, खुशियों का त्यौहार है, स्नेह का त्यौहार है, उपहार देने और लेने का त्यौहार है। कहते हैं सेंटा क्लॉज रात में आता है और आकर के सबको अपनी पोटली से निकाल निकाल करके उपहार देता है। अब ऐसा तो कोई व्यक्ति आएगा नहीं, तो कहा जाता है स्वयं परमात्मा निराकार इस सृष्टि पर आते हैं, ब्रह्मा तन को अख्तियार करते हैं और अख्तियार करने के बाद अपनी बुद्धि रूपी झोली से ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति के उपहार सब आत्माओं को देते हैं और आत्मा सुख स्वरूप बन जाती। तो एक्चुअली क्रिश्चियन सच्चा सच्चा मनाना यही है कि उस गुप्त रीति से आए हुए परमात्मा को पहचाने और पहचान करके उनके साथ बुद्धि का कनेक्शन जोड़े। आते हैं आज की मुरली पर। तो आज की मुरली के जो मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हम लेना चाहेंगे, एक शब्द आया है सिकलदा। दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात जो आई है ड्रामा, उसको हम देखेंगे। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शब्द है, वो है सत्संग। ये भी एक तरीका है मुरली को आपको समराइज करने का, रिमेम्बर करने का। ठीक है। चौथा है सुदर्शन चक्रधारी। ऐसे हम 4-5 शब्द ले लेंगे ना इम्पोर्टेंट, फिर क्या होगा, आपका मंथन अच्छा होगा। और सतयुग की भी बहुत सारी बातें आई हुई, उनको भी देखेंगे। खुश नसीबी की भी बात है, ये भी एक पॉइंट हम ले सकते हैं। और कैसे शिवपुरी से विष्णुपुरी, विष्णुपुरी से रावणपुरी बनती है, वो भी बाबा ने समझाया है। क्षीर खंड भी एक शब्द है, उसको भी हम ले सकते हैं। और रूहानी खिदमतगार बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये क्या है उसको भी हमें देखना है। और अपने दृढ़ संकल्प के व्रत के द्वारा ही हम वृत्ति का परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और अब अंतःवाहक की स्थिति द्वारा हम कर्म बंधन मुक्त अर्थात कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं सिकलदा। सिकलदा का मतलब होता है, ये हमें भी नहीं पता था, जब ज्ञान में आया तो पता चला। सिकलदा का मतलब होता है बिछड़ा हुआ, जो बहुत समय से कोई बिछड़ा हो उसको बोलते हैं सिकलदा। तो हम बच्चे तो बहुत समय से बिछड़े हुए थे, 5000 साल से बिछड़े हुए थे। 5000 साल बाद बाबा आया है। तो जो आत्माएं इस देवी देवता धर्म की होती है ना, उनको टच हो जाता है कि अरे ये तो वही बाबा है, ये वही बातें बताता है। ये 5000 साल पहले भी इस बाबा ने हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया था, 5000 साल पहले भी हमें सुदर्शन चक्रधारी बनाया था। अब फिर से मिले और वो आत्मा चटक जाती है, उसको रगने लगता है कि ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
रियलाइज हो जाता है, मतलब हमें अपने 84 जन्मों का रियलाइजेशन हो जाता है ना। कैसे भगवान आकर के कंगाल से हमें सिर ताज बना रहा है। कंगाल मतलब जिसके पास कुछ ना हो, और सिर ताज का मतलब जिसके सिर पर ताज हो। तो बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है सिक लदा, बिछड़े हुए। ये हमें महसूस होना चाहिए, अंदर की फीलिंग। दूसरी बात है ड्रामा। अब ये ड्रामा पे तो अच्छे अच्छे अटकते हैं। बाबा कहता है सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा, मतलब आज के दिन हमने जो भी पुरुषार्थ किया, अच्छा किया, कम अच्छा किया, ज्यादा अच्छा किया, वो जैसे बीत गया वो ड्रामा। बीतने से पहले ड्रामा को नहीं सोचना कि मेरे ड्रामा में होगा तो मैं कर लूंगा, नहीं। उल्टा नहीं समझना है, सीधा सीधा समझना है ना। और उसमें बाबा क्या कहता है, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सामने आता है, लेकिन अपनी अगर स्थिति अगर बनानी है तो पास्ट का चिंतन न करो। ज्यादातर हमारा चिंतन कौन सा चलता है, पास्ट का ही चलता है ना। तो बाबा तो कह रहा है पास्ट का चिंतन करना नहीं है, ये ड्रामा। अब कई बार क्या होता है हमारे साथ कुछ कुछ अच्छा नहीं होता है। अब जब अच्छा नहीं होता है तो हम ड्रामा पर अटक जाते हैं। अटक जाते हैं मतलब दो चीजें हैं। एक तो जब बाबा कहता है 5,000 साल बाद रिपीट होता है, तो उनको लगता है जो आज मेरे साथ हुआ है 5,000 साल बाद फिर से होगा। तो क्वेश्चन चलने लगता है। इसके बजाय क्या सोचना चाहिए उस समय, कल पहले भी भगवान मुझे मिला था, अगले कल भी मिलेगा। ये है ड्रामा की पॉजिटिव थिंकिंग, है ना। नहीं तो फिर क्या होता है कि जो सेकंड पास हो गया, अब पास होने के बाद ख्याल आता है ये तो मेरे से भूल हो गई। भूल हो गई मतलब ड्रामा में नूंद हो गया, और ड्रामा में नूंद हो गया तो हर कल्प होगी भूल, है ना। तो ये ध्यान रहने रहे अगर तो आगे से हम भूल नहीं करेंगे। बाबा आज देखो क्या कह रहा है, घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं है, ये कर्म अच्छा नहीं है। क्योंकि बार बार अगर भूल करेंगे तो संस्कार पड़ जाएंगे। दिल अंदर से खाती रहे कि मेरे से बार बार ये कर्म हो रहा है। इसलिए बाबा समझाने दे रहा है, ऐसा नहीं करो, दुख नहीं दो किसी को, किसी भी को दुख नहीं दो। आजकल तो बाबा देखो क्या कह रहा है, दुनिया कैसी, नौकर पर भी गुस्सा दिखाया तो दुश्मनी मानने लगते हैं। किसी को आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसलिए अगर कोई निंदा करता है तो भी हमें आक्रोश में नहीं आना है। स्तुति करता है तो हमें फूले ना समाये वैसा भी नहीं करना है। मान अपमान सब कुछ आएगा सामने, एक ही चीज समझ के रखना है कि जो कुछ हमें आज मिल रहा है, अच्छा भी मिल रहा है, थोड़ा नाट अच्छा भी मिल रहा है, ये हमारा ही किया गया कहीं ना कोई समय का हिसाब किताब है। इसलिए उसको सहन करना है प्यार से, और सहन करेंगे तभी हम सहनशाह बनेंगे। साथ साथ बाबा ने एक चीज और कही, कोई भी चीज बगैर पूछे नहीं लेनी चाहिए। बाबा कहता है उसको चोरी कहा जाता है ना। मतलब ऐसा कोई कर्म न करो कि सामने वाली आत्मा को कष्ट हो। कड़वा मत बोलो। आजकल लोग कितना कड़वा बोलते हैं। नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो जैसे जहर। तो उससे वो हमें ध्यान देना है, मेहनत करनी है। तीसरी बात बाबा ने जो कहा सत्संग का। अब दुनिया में सत्संग का भी मतलब नहीं समझते हैं। कई लोग ऐसे सुन लेते हैं, किसी साधु का सुन लिया, सन्यासी का सुन लिया, महाराज का सुन लिया, बोले मैं तो सत्संग करता हूँ, वो कथाएं सुन ली, सोचते सत्संग, उसको हम सत्संग नहीं कहते हैं। हम क्यों, बाबा ही नहीं कहता। वो सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब देखो बाबा क्या कह रहा है, ये अच्छा अच्छा सत्संग है। सत्संग उसे कहेंगे जिस पढ़ाई को पढ़ करके, जिसको सीख करके हम सतयुग में चले जाते हैं। दुनिया में ऐसी कोई सत्संग, कोई पाठशाला नहीं हो सकती। सोचो। तो भगवान हमें सच्चा बना रहा है।
जब हमारे अंदर परिवर्तन आता है तो हम कहेंगे सत्संग, और सृष्टि पर सत्य तो वही है, इसलिए उसको बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, दूसरा तो कोई है नहीं। तो वो सच्चा सच्चा सत्संग भगवान आकर के हमें सिखलाता है। कौन सीखने के लिए आएगा? वही आएंगे जो इस धर्म के होंगे, सब नहीं आएंगे। कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई ज्यादा सुनेंगे, है ना। जो ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा समझेंगे, ज्यादा अच्छा पद पाएंगे। कम पद वाले पाना होगा तो प्रसाद भी कम करेंगे। तो ये समझने की बात है। नहीं तो सजा खा करके आ जाएंगे। हाँ, ये सच है कि पुरुषार्थ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, व्यर्थ नहीं होता है। मुख्य बात है, याद की यात्रा जब तक नहीं करेंगे तब तक विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये इम्पोर्टेंट है। तो याद करना है। एक्चुअली देखा जाए तो शिव बाबा तो छोटी बिंदी, कोई बड़ा बनाता है, कोई अलग अलग बनाता है। जैसे अभी हमने इसकी बात किया ना, जो क्रिश्चियन में वो वृक्ष दिखाते हैं ना, तो वैसे बड़ा दिखा देते हैं परमात्मा का रूप। वैसे तो परमात्मा अव्यक्त है, इन आंखों से हम नहीं देख सकते उसे, लेकिन याद तो रहती है ना। भगवान ने हमें इतना सुख दिया था, तो द्वापर युग में याद तो रहेगा ना। बाबा ने कहा नशा चढ़ जाना चाहिए कि सारा दिन बाबा कहता है रिपीट करते रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, और पढ़ा करके क्या बनाता है। दुनिया में लोग जो पढ़ते हैं, बाबा देखो कहता है जो वेद शास्त्र पढ़े होते हैं ना, उनको शास्त्री कहा जाता है, विद्वान कहा जाता है, क्योंकि भाई शास्त्री जी बहुत शास्त्र पढ़े हुए। और भगवान को शास्त्री नहीं कहा जाता है, ज्ञान सागर का अथॉरिटी कहा जाता है। तो दुनिया को समझाओ, और बाबा ये भी समझाता कैसे समझाओ। अभी कलयुग चल रहा है, सतयुग, पुरानी दुनिया नई दुनिया, सब तो बताएंगे कि कौन सी दुनिया है। तो वैसे समझा करके फिर सबको ज्ञान समझाना है कि कैसे वो शिव बाबा इस भाग्यशाली रथ पर आकर के, भागीरथ भी एक बहुत अच्छा टाइटल है ना, कैसे आकर के सहज राजयोग सिखला रहा है। ये ऐसा राजयोग कोई दुनिया में सिखला नहीं सकता है। आप देखो, ब्रह्मा बाबा को भी तो नहीं पता था कि अभी सतयुग चल रहा है कि कलयुग चल रहा है। कलयुग के बाद सतयुग आना नहीं पता था। देहधारी भले 12 गुरु किए थे, नहीं पता था, भगवान ने आकर के समझाया। तो भगवान के अलावा ये सारी बातें कोई नहीं समझा सकता है ना। भगवान कहाँ आता है? मधुबन में आता है। आज बाबा ने वृंदावन को भी याद किया कि एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं, है ना, और वो मधुबन मधुबन है। बाबा ने कहा प्रैक्टिकल मधुबन तो यही है। मधुबन किसको कहेंगे? जहाँ मधुरता भी हो, मिठास भी हो, साथ साथ बन भी हो, वैराग्य भी हो, तो मधुबन कहेंगे ना। तो ऐसी दुनिया में भगवान हमें लेकर के जा रहा है, तो खुशी रहना चाहिए। तो चेक करें मुझे कितना खुशी है, कितना मैं आत्मा पढ़ने के प्रति इतना सीरियस हूँ। दुनिया में लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, मानते हैं, परंतु उनका अब राज्य तो नहीं है ना। राज्य था, अब कहाँ गया? वो सारी बातें आज भगवान आकर के बताता है। देखो, अगर लक्ष्मी नारायण है तो देवता है, देवता है तो बड़े बड़े महलों में रहेंगे, ऐसी थोड़ी जगहों पे रहेंगे। आज कलयुग में देखो, मैं अभी ड्रामा प्लान सर जाना हुआ प्रेसिडेंट हाउस में, आप सोचो 344 कमरे हैं, एक अकेली प्रेसिडेंट रहने वाली। हाँ, जितने भी हों, पहले भी प्रेसिडेंट रहे, मान लो 2 4 5 भी होंगे किसी के उसमें। आप सोचो कितना बड़ा प्रेसिडेंट का मकान है, तो देवताओं का कितना बड़ा होगा। बहुत जगह होती ना, डर तो रहता नहीं सतयुक्त रहता में, कोई फुलवाड़ी रहती, कांटे होते ही नहीं है क्योंकि फूलों का बगीचा है। आज बाबा ने और एक रहस्य खोला है कि वहाँ लकड़ियां आदि जलाते नहीं होंगे।
आप जैसे लकड़ी पर धूम बनाते थे ना खाना, अभी तो गांव में भी गैसें आ गई, परंतु अभी भी बहुत सारे लोग, गरीब लोग अभी भी लकड़ियों पर बनाते हैं। तो लकड़ियों से क्या होता है, धुआं निकलता है। मैंने भी बनाया लकड़ियों पर खाना। हम तो अभी क्या कहें आप लोगों को कि ड्रामा ही कहेंगे, आज बाबा ने ड्रामा को याद ही किया। हम छोटे थे तो मदर को दिक्कत हुई थी, ट्यूमर था, तो कुछ ऑपरेशन हुआ था, बहुत छोटे थे हम। तो उस टाइम से कुछ ऐसा हुआ आफ्टर पार्टीशन कि हमें बनाना नहीं पड़ता था। तो उस टाइम तो लकड़ी थी, गैस थी नहीं। तो उसमें धुआं बहुत निकलता, और धुआं निकलते निकलते कई बार क्या होता, आंखों से आंसू आते थे। बाद में पता चला लकड़ियां नहीं जल रही, तो थोड़ा सा केरोसिन डाल दो तो जल्दी जलेगी। है ना। तो दुख दुख होता है, लकड़ी धुआं से तो दुख होता है ना। और भगवान कह रहा है सतयुग में तो दुख हो नहीं सकता। इसका मतलब वहाँ सोलर एनर्जी बहुत पावरफुल होगी, जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है, या हो सकता है एटॉमिक एनर्जी हो, है ना। और वहाँ तो इतना बड़ा मैदान में तो रहेंगे नहीं, छोटा सा टुकड़ा होगा। ये तो पीछे वृद्धि होती है ना, खुशबू होगी, अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, है ना। तो अभी फीलिंग आनी चाहिए। बहुत सारे भाई बहने तो साक्षात्कार भी किए हैं, ध्यान में भी नहीं जाते थे। तो हमें फीलिंग आनी चाहिए कि हम कैसे रहेंगे, है ना। जैसे आज बाबा ने मैसूर को भी याद किया, कितना अच्छा रमणीक है, इससे भी अच्छा होगा। मैसूर में न सर्दी होती है न गर्मी, बहुत अच्छा मौसम होता है, मैं जा चुका हूँ। झरने भी बहुत है वहाँ पानी के। तो ऐसे ही हमें स्वर्ग की याद आनी चाहिए, है ना। बाबा कहता तुम स्मृत में लाओ, हम कैसे रहेंगे, किस तरह के मकान में रहेंगे, क्या करेंगे, स्मृत में लेकर के आओ, है ना। और सोचो तुम कितने खुश नसीब हो कि एक ऐसी दुनिया में भगवान लेकर के जा रहा है जहाँ कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई परेशानी नहीं, है ना। बाबा कहता फिर जाएंगे स्वर्ग में कैसे। तो आज बाबा ने बाबा भी रमणीक बात करता है ना, तो आज बाबा ने कहा क्या रस्सी पर लटक कर जाएंगे क्या, जाएगा कौन, आत्मा ना। तो आत्मा पहले कहाँ जाएगी, शांति धाम जाएगी, फिर शांति धाम से सुख धाम में आएगी। कितने लोगों को साक्षात्कार हुआ है। तो उछल आनी चाहिए, बाबा ने जैसे बांधलियों को कहा उछल आती है। आज और एक बात बाबा ने कही है कि आखिरीन अखबारों में पढ़ेगा। अखबारों में पढ़ने का मतलब केवल न्यूज़पेपर में मत समझो, सोशल मीडिया है, सब जगह होगा, भगवान आ गया, भगवान आ गया, हंगामा मचेगा, भाग चलो माउंट आबू चलो, तब कुछ कर थोड़ी पाएंगे। वो भगदड़ मचने से पहले जो कुछ हमें करना है कर दो। क्योंकि अभी देखो, बाद में तो बाबा ने उस दिन कहा ना पश्चाताप होगा। कोई स्टूडेंट साल भर नहीं पढ़ता है और इसका रिजल्ट आ जाए तो बाद में क्या होता है, सिर्फ पश्चाताप ही होता है, कर तो कुछ सकता नहीं, साल तो चला गया। अब यहाँ तो साल की बात ही नहीं, यहाँ तो पूरा कल्प चला गया, फिर क्या करेंगे। भूल हो गई तो हो गई ना फिर। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है कि जो कुछ करना है अभी कर लेना। कई लोग कहते हैं ना हमें फुर्सत नहीं है, काम बहुत है। काम हो सकता है, नो डाउट, परंतु समय तो टिक टिक करके पास हो रहा है ना, तो मेहनत करना। बाबा कह रहा है जो देवताएं थे उनको स्मृत में आ जाएगा, वो फटाफट आ जाएंगे और आकर के पढ़ाई पढ़ने लगेंगे, कांटों से फूल बनने लगेंगे। बाबा ने कहा तुम कहते थे ना खुदा जब आएगा तो खिदमतगार बनेंगे, अब खुदा आया है तो खिदमत करो। अब दुनिया वाले तो जिस्मानी खिदमत करते हैं, भगवान रूहानी खिदमत की बात करता है। रूहानी मतलब आत्मा की खिदमत करना, आत्मा के कल्याण अर्थ कर्म करना। तब हम जाएंगे शिवपुरी में, शिवपुरी से, शिवपुरी मतलब परम धाम में, फिर आएंगे विष्णुपुरी, विष्णुपुरी मतलब सतयुग, फिर आएंगे रामपुरी में यानी त्रेता युग में, इसके बाद आएंगे फिर से रावणपुरी में, और ऐसे ये सृष्टि चलती रहती है। तो ये बातों को अच्छी तरह से समझ के हमें पुरुषार्थ करना है।
ऐसा कोई कर्म नहीं कर देना कि हमें किसी को दुख हो, कैसा कड़वा बोल देना, संकल्प कर देना, नहीं। और स्तुति भी किसी देहधारी की नहीं करना, किसी देहधारी को हम याद करने लगे, क्यों? भगवान मिला, हमें भगवान का परिचय मिल गया है ना। आते हैं आज के वरदान पे। शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नसीन भव। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वृत्ति द्वारा ही हम परिवर्तन कर सकते हैं। और वृत्ति को परिवर्तन करने के लिए हमें पहले संकल्प को देखना पड़ेगा दृढ़ता पूर्वक कि मैं कौन सा संकल्प क्रिएट कर रही हूँ। मेरे अगर संकल्प श्रेष्ठ हैं तो मेरी वृत्ति श्रेष्ठ होगी, और वृत्ति द्वारा भविष्य जीवन भी बदलेगा, सृष्टि भी बदलेगी, है ना। और अगर वृत्ति हमारी ठीक नहीं है, संकल्प ठीक नहीं है, तो मतलब वृत्ति ठीक नहीं है, तो हम भगवान के दिल तख्त पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि भगवान के दिल तख्त पर बैठने के लिए प्योरिटी चाहिए। शुद्ध संकल्प और दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है बाप दादा का दिल तख्त। तो हमें चेक करना है कितना प्योरिटी को हमने धारण किया है ना। वृत्ति मतलब हमारे चारों ओर वृत्ति आकार में हमारा ओरा भी फैलता है ना। तो ये अच्छी तरह से समझ के हमें पुरुषार्थ करना है। और जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही, वहाँ सफलता मिलेगी मिलेगी। तो भगवान हमारे साथ है, अष्ट शक्तियाँ हमारे साथ हैं, तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी। और कर्मातीत की पॉइंट में बाबा ने कहा अंतःवाह की स्थिति, मतलब जैसे हम हैं ऐसे हमारा सूक्ष्म शरीर है, उससे हम कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का वाहन है ना, अंतिम वाहन है ना। इस वाहन द्वारा ही हम सेकंड में साथ में उड़ेंगे। और इसके लिए बाबा ने कहा सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद का सिपाधारी बनना। हृदय नहीं, मेरा मन नहीं। उस दिन भी कहा था ना, कल भी था ना, मेरा एरिया, मेरे जिज्ञासु, मेरा, वो सब में नहीं, इनसे पार। तब हम विजयी रत्न बन सकेंगे और तभी कर्मातीत स्वरूप के अनुभव कर सकेंगे। तो हमें मेहनत करनी है। तो आज मुख्य बातें जो हैं, एक तो इस नशे में स्थित हो जाएं कि मैं बहुत सीख लेता हूँ, कल बाद भगवान आकर के मिला है। दूसरा है ड्रामा की पॉइंट्स पर अचल अटोल रहना है, स्तुति निंदा मान अपमान सब में एक जैसा रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना, ऐसे कोई कड़वे वचन नहीं बोलना जिससे सामने वाली आत्मा को दुख हो। और किसी भी देदारी के हमें स्तुति नहीं करनी है। हमको शिव बाबा पढ़ा रहा है तो उसको याद करना है। और प्योरिटी को अपनी बढ़ाना है ताकि बाप दादा के दिल तक नसीब बन सके। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।